और आज हम कर रहे हैं मुद्रा और साख का दूसरा भाग। जो प्रथम भाग हमने किया था उसमें हमने ये किया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, उसके क्या दोष हैं और किन कारणों से मुद्रा जो है वो अस्तित्व में आई थी, मनी किस कारण से अराइज हुई। उसमें हमने मनी के कार्य भी किए थे कि मनी जो मुद्रा जो होती है वो क्या क्या काम करती है। और आज जो हम हैं वो इस भाग में इस बात को करेंगे कि हम मुद्रा वास्तव में कहते किसको, मुद्रा किसको मानते हैं या मुद्रा में क्या क्या शामिल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मुद्रा जो होती है, देखिए हमने प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक जो मुद्रा का स्वरूप है वो बदलता रहा है। एक समय था जब मुद्रा के रूप में हम सिक्कों को शामिल करते थे। उसमें सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। वर्तमान में भी सिक्के हैं, लेकिन वो सोने और चांदी के नहीं हैं, वो धात्विक दूसरी धातुओं के हैं, जैसे लोहे के या स्टील के, इनमें शामिल करते हैं। अब जो मुद्रा की पूर्ति है, जो मुद्रा है, उसमें हम क्या शामिल करते हैं। मुद्रा में हम जनता के पास करेंसी, नोट, सिक्के और मांग जमा को शामिल करते हैं जो बैंकों के पास होती है। इसे हम मुद्रा की पूर्ति भी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मांग जमा क्या होती है। मांग जमा से हमारा अभिप्राय वो धनराशि होती है जिसे एक खाता धारक जब चाहे चेक के द्वारा या नगद रूप में बैंक से निकाल सकता है, बैंक से निकासी कर सकता है। जो राशि बैंक से चेक के द्वारा या नगद के रूप में नहीं निकाली जाती उसको हम मांग जमा शामिल नहीं करते। जैसे बैंकों में हम एफडी करवाते हैं तो एफडी को हम चेक के द्वारा या नगद के रूप में नहीं निकाल सकते, तो उसको हम मांग जमा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मांग जमा में केवल वही राशि शामिल होगी जिसको खाता धारक चेक के द्वारा बैंक से निकाल सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि चेक क्या होता है। चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। चेक के द्वारा भुगतान में बैंक जो होते हैं वो एक मध्यस्थ की भूमिका को निभाता है। ये हमारे सामने एक चेक का प्रारूप है। देखिए यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखा गया है जिसको पेमेंट करनी होती है। यहाँ पर हमारा अमाउंट होता है जो हम उस व्यक्ति को देना चाहते हैं। यहाँ पे वही अमाउंट शब्दों में लिखा होता है। यहाँ पे उस व्यक्ति का खाता नंबर होता है जिसका बैंक में खाता है, अर्थात जो व्यक्ति दे रहा है उसका खाता यहाँ पे, खाता नंबर यहाँ पे होता है, और उसी व्यक्ति का चेक होता है, यहाँ पर चेक नंबर होता है। ये सारी बातें, और यहाँ पे वो डेट बढ़ जाती है जिस डेट को हम चेक इशू करते हैं। अगर ये चेक सेल्फ है तो यहाँ पर हम सेल्फ लिख सकते हैं, और अगर ये अकाउंट पे है तो यहाँ पे हम अकाउंट पे लिख सकते हैं। अकाउंट पे का मतलब ये है कि ये जो चेक है, इस चेक का जो अमाउंट है ये इस व्यक्ति के खाते में ही जाएगा और किसी के व्यक्ति के खाते में नहीं जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि बैंक क्या होता है। देखिए, बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो लाभ के उद्देश्य से ऋण को जारी करती है और जमा को स्वीकार करती है। बैंक का कल्याण का मोटिव कभी भी नहीं होता, इसका उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि बैंक एक लाभ कमाने वाली संस्था होती है जो हमारी जमा को स्वीकार करती है और ऋण को जारी करती है। बैंक औपचारिक ऋणों के प्रमुख स्रोत होते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे डायग्राम में, चित्र में स्पष्ट है कि एक तरफ जमा करने वाले लोग हैं और एक तरफ ऋण लेने वाले लोग हैं। जो ऋण लेने वाले लोग हैं वो ऋण लेते हैं और ब्याज देते हैं। जो जमा करवाने वाले लोग हैं वो बैंक में धन को जमा करवाते हैं और बदले में ब्याज को पाते हैं। बैंक इन दोनों के मध्य मध्यस्थ का काम करता है। एक तरफ से मुद्रा को स्वीकार करता है और दूसरी तरफ से मुद्रा को जारी कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं। मुद्रा के जो औपचारिक स्रोत होते हैं वह स्रोत होते हैं जिसमें ऋणी को ऋण लेते समय कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे जमानत, आय का स्रोत क्या है उसका, ऋण किस लिए ले रहा है वह, ऋण का उद्देश्य क्या है, भुगतान किस प्रकार करेगा, साप्ताहिक करेगा, महीने के हिसाब से करेगा, 6 माही के हिसाब से करेगा या सालाना किस्त देगा, ब्याज दर क्या रहेगी, और अन्य कागजी कार्रवाई। इसमें जो ब्याज दर है वो कम होती है। और औपचारिक स्रोतों में क्या है कि अमीरों की जो 90% ज़रूरतें हैं वो औपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। औपचारिक स्रोतों में हम बैंक, सहकारी समितियां, इन सबको शामिल करते हैं, जैसे SBI है, PNB है,
नाबार्ड है, सिडबी है, ये सब क्या है, औपचारिक स्रोतों के एग्जाम्पल हैं। नाउ इसके बाद बात आती है कि अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं। ऋण के अनौपचारिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जहां पर नाम मात्र औपचारिकताओं के आधार पर ऋण को जारी कर दिया जाता है। इसमें मुख्यतः आते हैं महाजन, रिश्तेदार, मित्र, साहूकार, जमींदार, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इनसे हम ऋण ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो ब्याज की दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर जो निर्धन परिवार हैं वो इस प्रकार के स्रोतों से ऋण लेते हैं। 85% जो ज़रूरतें हैं ऋणों की वो अनौपचारिक स्रोतों से, निर्धन परिवारों की जो 50% ज़रूरतें हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। ऋण का एक और प्रकार भी है जहाँ से हम ऋण स्वीकार करते हैं, ऋण लेते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह क्या होता है? स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 व्यक्ति जो मिलते हैं आपस के अंदर, वो नियमित रूप से मिलते हैं और मिलकर के एक समूह का निर्माण करते हैं और थोड़ी थोड़ी बचत करते रहते हैं। प्रति व्यक्ति 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये या उससे भी ज़्यादा समूह में डाल सकता है। यह परिवारों की बचत पर निर्भर करता है कि परिवार की बचत है कितनी, जितनी बचत होगी उतनी वो उसमें डाल सकता है समूह में। जब भी किसी सदस्य को ज़रूरत पड़ती है तो सदस्य अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए समूह से कर्ज ले सकता है। इस पर ब्याज दर बहुत कम होती है। साहूकार जो ब्याज लेता है उससे इसमें ब्याज क्या होती है? कम होती है। समूह जो है वो कृषि संबंधी छोटे कार्यों के लिए जैसे बीज खरीदना, खाद खरीदना आदि के लिए ऋण देता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह में जो रोजगार है उसको भी करवाने के लिए ऋण दिया जाता है, जैसे प्लम्बर, मिस्त्री, दूध वाला इत्यादि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है मुद्रा और साख, इसमें हम ये देखते हैं कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा कौन से कार्य करती है, मुद्रा में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। इसमें एक खास बात और है, जब मुद्रा के हम कार्य करते हैं, मुद्रा को शामिल करते हैं, तो एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है निकट मुद्रा। निकट मुद्रा क्या होती है? निकट मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जो मुद्रा नहीं होती लेकिन मुद्रा का कार्य करती है, अर्थात नगद नहीं होती लेकिन मुद्रा का कार्य करती है। जैसे चेक है, ज्वेलरी है, बॉन्ड है, ऋण पत्र है, इन सब को हम निकट मुद्रा कहते हैं जो आसानी से कहीं भी स्वीकार की जा सकती है। इसलिए हम इसको निकट मुद्रा कहते हैं कि ये मुद्रा नहीं होती लेकिन मुद्रा का कार्य करती है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।